गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयतन प्रतिशतता। हमने नॉर्मलता, मोलरता, आयतन संबंधी इकाइयाँ देखी थी। आज हम तीसरी सांद्रता की इकाई देख रहे हैं, वो है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता के सूत्र को ध्यान से देखिए, V/V। इसकी एक ट्रिक समझिए बच्चों। V/V मीन्स ऊपर भी V है, मीन्स वॉल्यूम, और नीचे भी वॉल्यूम है। ऊपर वाला वॉल्यूम यानी आयतन है विलय का, और नीचे वाला वॉल्यूम जो है वो है विलायक का। V/V। ओके, क्या है देखिए इसकी परिभाषा। जब विलय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में हों तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं। आयतन प्रतिशतता का सूत्र है विलय का आयतन ml में डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन, वो भी ml में, इंटू 100। देखिए जो विलियन होता है प्यारे बच्चों, किससे मिलकर के बना है? विलय और विलायक। तो हमने विलय का आयतन डिवाइडेड बाय विलियन की आयतन की जगह पर लिखा है विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन इंटू 100 एज इट इज़। देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एथेनॉल के 25% V/V इस जलीय विलियन का यानी इसमें हमने जल डाल करके, यानी एथेनॉल में जल को डाल करके, यानी विलायक के रूप में हमने जल लिया है और हमने इस एथेनॉल का विलियन बनाया है 25% V/V। इसका मतलब क्या होता है? देखो 25% का मतलब है कि ऊपर जो विलय है हमारा एथेनॉल, इसका आयतन हमने लिया है 25 ml, ठीक है। नीचे हमने लिया है विलियन का आयतन, वो कितना हो जाएगा? विलय प्लस विलायक। अगर हमने बोला कि विलय का आयतन यानी एथेनॉल का आयतन 25 ml है, तो विलायक का आयतन क्या होगा? चूँकि हम जानते हैं विलियन का आयतन विलय और विलायक दोनों से मिलकर के बना है, तो यहाँ इन दोनों का योग अगर 100 रहा होगा तभी उस 100 से ये 100 कट जाएगा और ओवरऑल हमें आंसर कितना मिलेगा? 25%। तो अगर नीचे मुझे ओवरऑल 100 करना है तो विलय का आयतन अगर 25 है तो विलायक का आयतन कितना हो जाएगा? 100 में से 25 निकालो, कितना बचा? 75। यानी विलायक का आयतन हो जाएगा 75। यानी हम कहेंगे कि 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में मिला करके विलियन को बनाया गया है, जिसका V/V यानी कि आयतन प्रतिशतता है 25%। यानी ऊपर 25, नीचे 100 आना है, मीन्स 25 प्लस 75 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एथेनॉल के 25% V/V जलीय विलियन का अभिप्राय है कि 25 ml एथेनॉल 75 ml जल में उपस्थित है, एवं विलियन का कुल आयतन कितना हो गया? 100 ml। तो इस 100 से एक 100 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 25%। तो ये था आयतन प्रतिशतता। आगे हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से सवाल बनते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका सूत्र देखिए क्या होता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता W/V। ऊपर W है, नीचे V है। W मीन्स विलय का द्रव्यमान है, ये W वेट। तो विलय का द्रव्यमान ग्राम में हमने लिया है, यानी विलय की ग्राम में मात्रा। ऊपर नीचे वॉल्यूम है, मीन्स आयतन है किसका? विलियन का आयतन किस में? ml में, इंटू 100। अब देखिए इसका एक सवाल हम कर रहे हैं। 2% W/V, इन्होंने डायरेक्ट हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे दिया है, मीन्स ये वाली वैल्यू इन्होंने हमें दे दी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसका आंसर है 2। मीन्स ये इन्होंने हमें दे दिया है 2 W/V% NaCl सोडियम क्लोराइड के 500 ml जलीय विलियन को बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? प्रश्न को ध्यान से पढ़ के हमें पता चला कि इन्होंने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे दिया 2, विलय की ग्रामों में मात्रा ये हमसे पूछ रहे हैं, विलियन का आयतन इन्होंने हमें दे दिया है 500 ml इंटू 100। तो हमने यहाँ 2 रखा, NaCl की ग्राम में मात्रा ज्ञात करने के लिए बाहर निकाला, तो बना सूत्र 2 × 500 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कटे, 5 × 2 10 ग्राम। यानी हमें 2% W/V विलियन NaCl का बनाने के लिए 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी 500 ml विलियन में। देखिए अब उदाहरण के लिए हम दूसरा एक और पढ़ रहे हैं। एक शर्करा के विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V% है 10%। इस विलियन के लिए द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करो, मीन्स W/W% की गणना करनी है यदि विलियन का घनत्व 1.25 ग्राम है। इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। शर्करा का विलियन इन्होंने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया है W/V% 10%। अब इसका मतलब समझो कि 10% W/V का मतलब कितना हुआ कि ऊपर W है ना। तो W कितना है? 10% मीन्स इससे पता चला कि जो W है ये हो गया हमारा 10 ग्राम शर्करा।
जो किस में घुली हुई है, 100 ml विलियन में। क्योंकि देखिए ऊपर 10 ग्राम होगा, नीचे 100 होगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमको मिल जाएगा। तो इसका मतलब विलियन का आयतन कितना हुआ, 100 ml। तो हमें पता चल गया कि 10 ग्राम शर्करा 100 ml विलियन में मिली है। ये है 10% W/V। अब देखिए हम जानते हैं कि W/W%, आप पिछले वाले पे आ जाओ जो हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, सांद्रता की वे इकाइयाँ जो तापमान से प्रभावित नहीं होती हैं, में हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था। फिर से बता रही हूँ, उसका सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। हमारे पास में विलियन का आयतन है 100 ml, और उस आयतन से हमें द्रव्यमान प्राप्त करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हमें याद रखना है हमेशा, दैट इज़ घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, D बराबर M/V। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। हमको इन्होंने घनत्व दे रखा है, आयतन हमारे पास में है 100 ml, तो इससे हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। घनत्व दे रखा है 1.25 ग्राम पर ml इंटू 100 ml इसका आयतन है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 125 ग्राम। 1.25 इंटू 100 इज इक्वल टू 125 ग्राम हमें मिल गया। ये हमें मिल गया विलियन का द्रव्यमान। तो अब हमें विलेय का द्रव्यमान पता है 10 ग्राम, विलियन का द्रव्यमान हमने ज्ञात किया 125 ग्राम इंटू 100। वैल्यू को हमने पुट किया, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो हमें मिल गया 8% हमारा आंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस तरह के सवालों को हमें हल करना है क्योंकि ये परीक्षा में आते हैं। थैंक यू।